इस क्वेश्चन में बोला है कि हमारे पास एक स्ट्रिंग है जिसके साथ एक एम मास का मास है, जिसको हमने रेस्ट से छोड़ा है ना। फिगर हम देख सकते हैं इधर। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट एम जी बाई एल है, ये लेंथ एल बाई 2 है, मास इसका एम है। इसको जब हमने रेस्ट से छोड़ा, शुरू में क्या होगा, ये मास नीचे गिरेगा और ये लेंथ पूरी एल हो जाएगी और इस मास की वेलोसिटी कुछ वी हो जाएगी। उसके बाद क्या करेगा, जो स्प्रिंग होगा उसे खींचने की कोशिश करेगा, है ना। मतलब इधर ऑसिलेशन होगा, है ना। इसकी वेलोसिटी, फिर इसकी वेलोसिटी थोड़ी कम होगी, मेन पोजीशन में पहुंचेगा। उसके बाद एक्सट्रीम पोजीशन में पहुंचेगा, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी, है ना। मतलब इसके बाद ऑसिलेशन करेगा ये, यहाँ पे वी है, यहाँ पे मेन पोजीशन होगी और यहाँ पे इसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी, ऑसिलेट करेगा ये, है ना। क्वेश्चन में बोला है कि द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ मास एम ड्यूरिंग फॉल इज, मेन पोजीशन में देखो के एक्स इक्वल्स टू एम जी हो जाएगा, है ना। तो अगर हम मेन पोजीशन से पहले की बात करें, इतने से इंटरवल में स्प्रिंग फोर्स लगाएगा, पर जो स्प्रिंग के द्वारा फोर्स की वैल्यू होगी वो एम जी से कम होगी। मतलब एम जी ज़्यादा होगा के एक्स के, एम जी ज़्यादा होगा के एक्स से, और इस इंटरवल में के एक्स ज़्यादा हो जाएगा एम जी से। मतलब इतने से इंटरवल में स्पीड अप हो रही होगी और इस सेकंड इंटरवल में स्पीड डाउन हो रही होगी। इसका मतलब जो मैक्सिमम वेलोसिटी है वो मीन पोजीशन पे होगी। मतलब जब के एक्स इक्वल्स टू एम जी हो जाएगा, तब हमारे पास क्या होगी, मैक्सिमम वेलोसिटी हो जाएगी। ठीक है, अब हम इसकी वेलोसिटी निकालें कैसे, बर्नौली थ्योरम। तो पहले ग्रेविटी वर्क करेगी, ग्रेविटी ने पहले कितना वर्क किया, एम जी बाई एल, यहाँ तक उसने एम जी बाई एल किया। फिर इस इंटरवल में उसने और वर्क किया, जिसको हम एक्स बोल देते हैं अभी के लिए, प्लस एम जी बाई एक्स। और स्प्रिंग ने भी वर्क किया इस पर। स्प्रिंग ने कितना वर्क किया, माइनस का हाफ के एक्स स्क्वायर। माइनस का हाफ के एक्स स्क्वायर क्यों, क्योंकि स्प्रिंग क्या करेगा, अपोजिट फोर्स लगाएगा, और माइनस का हाफ के एक्स स्क्वायर एनर्जी वो स्प्रिंग के अंदर स्टोर हो जाएगी, इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं जिसको हम, हाफ एम इसका ये होता है ना, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, एम जी एल प्लस एक्स। अब के एक्स को हम एम जी बोला है, तो कहते हैं एम जी एक्स बाई 2 इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर। अब एक्स इक्वल्स टू एम जी बाई के हो
है। अब हमारा दूसरा बोला है द मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी stored in the spring during the fall is। अब मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी कब स्टोर होगी स्प्रिंग में? जब जितनी भी काइनेटिक एनर्जी होगी वो पूरी की पूरी कन्वर्ट हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी में, तब मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी। और वो कब होगा? जब हमारा ये जो मास होगा वो अपनी सबसे नीचे वाली पोजीशन पे होगा, तब। मतलब हाफ के एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एम जी एल प्लस एक्स। अब हमने यहाँ पे एक्स निकालना है, तो हम यहाँ पे थोड़ी सी क्वाड्रेटिक का इस्तेमाल करेंगे, यानी माइनस बी एक्स इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट का बी स्क्वायर माइनस 4ac ac होल डिवाइड बाय 2a mg के को इधर हम लिख लेते हैं mg बाय एल कैंसल एम स्क्वायर जी स्क्वायर 2 एम स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस 2m स्क्वायर। जी बाय एल 1 प्लस रूट 3 ये हमारा एल आ गया। तो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी क्या है? हाफ के एक्स स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं हाफ एम जी बाई एल एक्स स्क्वायर 1 प्लस रूट 3 2l का स्क्वायर एम जी बाई 2l